हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। दी गई आकृति में यदि LM समांतर PQ, कोण BOC बराबर 125 अंश तथा कोण CDO बराबर 70 अंश है तो कोण DOC तथा कोण DCO ज्ञात करें। यानी कि हमें कोण एक तो ये वाला ज्ञात करना है और एक ये वाला ज्ञात करना है। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हमें इसमें दो बातें समझनी होंगी। पहली ये कि किसी भी सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे कि हमारे पास एक सरल रेखा AB दे रखी है, ये हमने रेखा AB ले ली, इस पर कोई दूसरी रेखा आकर के काटती है तो यहाँ पे हमें इस पर दो कोण प्राप्त होते हैं। एक कोण एक तथा दूसरे कोण को हमने दो नाम दे दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश, ये हम लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई पहली बात। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? LM समांतर PQ के, यानी कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, जो बीच का चिन्ह है वो समांतर का होता है। और कोण BOC 125 अंश दे रखा है, तो यहां से लिख सकते हैं दिया है कोण BOC बराबर 125 अंश तथा कोण CDO बराबर 70 अंश दे रखा है। और हमें कोण DOC तथा DCO ज्ञात करना है। तो हम कोण DOC को x मान लेते हैं तथा DCO को हम y मान लेते हैं। तो x का मान सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो ये हम चित्र में देखेंगे, जो BD है वो एक सरल रेखा है, तो यहां से लिख सकते हैं BD एक सरल रेखा है। और अभी हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा है कि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस सरल रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं? इस सरल रेखा पे दो कोण बन रहे हैं। एक तो कोण DOC बन रहा है, दूसरा कोण BOC बन रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण DOC धन कोण BOC बराबर कितना? 180 अंश, ये लिख सकते हैं। तो कोण DOC को हमने x मान लिया है, कोण BOC का मान 125 है और बराबर 180 अंश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 125 का पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर 180 अंश माइनस 125 अंश बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 55 अंश। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? 55 अंश आ गया। तो यहाँ से x का मान 55 ज्ञात हो गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे x की जगह 55 अंश। 55 अंश। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो हम देख सकते हैं चित्र में कि एक यहाँ पे DOC एक त्रिभुज बन रहा है, तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज DOC में अभी भी हमने मुख्य अवधारणा में पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे तीनों और लिख देते हैं कि तीनों। तो क्या हो जाएगा? कोण CDO धन कोण DOC धन कोण DCO बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कोण CDO धन कोण DCO धन कोण DOC बराबर 180 अंश। कोण DOC बराबर 180 अंश। अब कोण CDO का मान कितना है? कोण CDO का मान हमें दे रखा है 70 अंश। 70 अंश लिख देंगे यहाँ पे, 70 अंश धन कोण DCO का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमने इसको y माना है। और कोण DOC का मान है 55 अंश। अभी हमने x का मान ज्ञात किया है बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा? y बराबर 180 अंश माइनस 70 माइनस 55, हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा 55 अंश। तो y का उत्तर भी कितना आ गया? 55 अंश आ गया। तो यहाँ से हमें दोनों कोण ज्ञात हो गए, यानी कि हमें कोण DOC बराबर 55 अंश मिल गया और कोण DCO भी हमें 55 अंश मिल गया। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।